प्रॉब्लम या टेंशन सबसे खतरनाक आपके लिए क्या है? सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा। अब चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, पेरेंट हैं या कोई भी नॉर्मल इंसान, अब आपको बताता हूं इनके बीच में बिगेस्ट डिफरेंस क्या है जो आपके माइंडसेट को एकदम चेंज कर देगा। तो अगर हमारी लाइफ में किसी न किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ये कोई बड़ी बात बिल्कुल भी नहीं है, ये एक नॉर्मल चीज है। लेकिन अगर आपकी लाइफ में किसी भी तरीके की कोई टेंशन है तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। ओके, तो सबसे पहले इनको रिलेट करते हैं, इनके बीच में रिलेशन क्या है। देखो, अगर हमारी लाइफ में प्रॉब्लम होती है तो प्रॉब्लम के साथ टेंशन तो हमेशा आएगी। टेंशन होना उसका लाजमी है क्योंकि उसका बाय प्रोडक्ट है। लेकिन अगर उस प्रॉब्लम का आप कहीं ना कहीं से कैसे भी किसी भी तरीके से सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं तो टेंशन फिनिश। लेकिन अगर आपको उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का तो उसके दो मायने होते हैं, इसके दो मीनिंग होते हैं। और वो दो मीनिंग क्या है? सबसे पहला कि आपने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने का ट्राई ही नहीं किया, और अगर आपने ट्राई नहीं किया तो आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो किसी भी टाइप की हो सकती है, वो टेंशन में क्रिएट हो जाती है, वो टेंशन में बदल जाती है जो आपको डैमेज करती है, आपको दुखी करती है, आपको परेशान करती है। इसको ऐसे समझते हैं कि एग्जांपल लेते हैं। देखो, अभी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एक एनालिसिस करेंगे, एक रिसर्च करेंगे जो आपको बिल्कुल क्लियरली आपके माइंडसेट को चेंज कर देगा, आपको समझा देगी ये पर्टिकुलर सिचुएशन कि किस तरीके से साथ आप प्रॉब्लम को, टेंशन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखो, बॉलीवुड वर्सेस साउथ इंडस्ट्री। बॉलीवुड में एक प्रॉब्लम चल रही थी कि सारी मूवीज उनकी फ्लॉप हो रही थी, कुछ अच्छे कंसेप्ट उनके पास नहीं थे और उन्होंने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने का ट्राई भी नहीं किया। शायद तभी उनको सक्सेस नहीं मिली और वो उनकी जो प्रॉब्लम थी वो एक टेंशन में क्रिएट हो गई, पूरा बॉलीवुड टेंशन में आ गया। वहीं पर एक जमाना था जब साउथ की मूवीज केवल साउथ में चलती थी, पूरे इंडिया में नहीं चलती थी, जो उनके लिए प्रॉब्लम थी, बिगेस्ट प्रॉब्लम थी। वो बिजनेस करना चाहते थे, अच्छा बिजनेस करना चाहते थे और अपने कंसेप्ट को पूरे इंडिया के साथ में रिप्रेजेंट करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा और वो टेंशन में नहीं गए। सॉल्यूशन इस तरीके से ढूंढा कि कुछ बेहतरीन से कंसेप्ट उन्होंने आपके सामने रखे, आपने उनको अप्रिशिएट किया और आरआरआर जैसी कंसेप्ट को उन्होंने आपके सामने रखा जो ऑस्कर भी लेके आ गई। तो उन्होंने अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा और अपने टेंशन को फिनिश कर दिया। वहीं पे अगर हम एग्जांपल नंबर 2 की बात करें, एग्जांपल नंबर 2 में इलोन मस्क, दुनिया का सबसे ज्यादा फेमस और टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट प्राणी, जिसके पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, उसके सारे प्रोजेक्ट फेल हो चुके थे, उसकी टीम हार चुकी थी, सब कुछ एक तरीके से डैमेज हो चुका था, बर्बाद हो चुका था, लेकिन उसके पास प्रॉब्लम थी, लेकिन वो टेंशन में नहीं गया और उस प्रॉब्लम का उसने सॉल्यूशन ढूंढा। और नेक्स्ट टाइम जब उसने अप्लाई किया, अपने टीम को बताया कि ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे और हमें सक्सेस मिल जाएगी, और उसको सक्सेस मिल गई। तो इन दोनों एग्जांपल से आपको क्या समझ में आता है? देखो, अगर आपके पास किसी भी तरीके की, किसी भी इंसान के पास कोई भी प्रॉब्लम है, इसका मतलब उसका सॉल्यूशन भी होगा या फिर नहीं होगा। तो अगर उसका सॉल्यूशन है तो आपकी टेंशन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है, लेकिन अगर उसका सॉल्यूशन नहीं है तब आप क्या करें? तो पॉइंट नंबर 2, तो देखो, अगर आपने सॉल्यूशन ढूंढने का ट्राई किया उस प्रॉब्लम का, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको उसका सॉल्यूशन नहीं मिला, इसका मतलब होता है कि उसका नेचुरली आपके हाथ में सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि आपने ट्राई भी किया। तो उसको आपको भगवान पे छोड़ देना चाहिए, उस पॉजिटिव एनर्जी पे छोड़ देना चाहिए। कैसे? ये एक ओल्ड पोएम थी जो बहुत फेमस है, उसके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कैसे? फॉर एवरी प्रॉब्लम अंडर द सन देयर इज अ सॉल्यूशन और देयर इज नन। इफ देयर इज अ सॉल्यूशन, गो एंड गेट इट। इफ देयर इज नॉट, नेवर एवर माइंड इट। मतलब अगर आपके पास किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो उसका आपको सॉल्यूशन है या कि उसका सॉल्यूशन नहीं है। अगर है तो आप उसको जाओ, ढूंढो और अपनी प्रॉब्लम के को सॉर्ट आउट करो, उसकी टेंशन को खत्म करो। लेकिन अगर आपको लगता है इसका कोई सॉल्यूशन मेरे पास है ही नहीं, तो कभी भी परेशान ना हो, आप उसको छोड़ दें पॉजिटिव एनर्जी के पास। तो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि प्रॉब्लम और टेंशन में कौन ज्यादा हैवी है जो आपको डैमेज कर रहा है? तो प्रॉब्लम एक नॉर्मल चीज है, टेंशन नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो जाओ, उसका सॉल्यूशन देखो, उसका सॉल्यूशन ढूंढो, तो टेंशन ऑटोमेटिकली फिनिश हो जाती है। ऑल द बेस्ट।